Cost accounting. Cost means expenses incurred. कोई भी पर्सन कोई भी अगर काम करता है तो उस सिचुएशन में उस काम को करने की उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं और वो उसके लिए कॉस्ट होती है. अकाउंटिंग इंडिकेट्स recording of any transaction, classifying the transaction, summarizing the transaction, and analyzing it. So cost accounting means the expenses incurred, and accounting means recording, classifying, summarizing and analyzing. The cost accounting means the system of recording, classifying, summarizing and analyzing the expenses incurred on what? On manufacturing the product or for provision of service. The cost accounting means the system of recording, classifying, summarizing and analyzing the expenses incurred on manufacturing the product or provision of services. पेज एक्सटेंशन वाला गया We will start a basic chapter of cost sheet. Again, cost means expenses incurred and a sheet means that is a statement. So cost sheet is also known as statement of cost. Cost sheet is also known as a statement of cost. एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट होती है मेनली उसमें 3 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी कॉस्ट में आपको मेनली 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. वन इज रॉ मटेरियल. बिना किसी रॉ मटेरियल को यूज़ किए किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. अगर मैं मटेरियल परचेज़ कर लूँ तो ज़रूरी नहीं है वो मटेरियल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा. जब तक कोई पर्सन उस पर काम नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो किसी भी रॉ मटेरियल पे आपने लेबर के एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे तभी और तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. लेकिन केवल और केवल मटेरियल एंड लेबर के एक्सपेंसेस से काम नहीं चलता. से एग्जांपल, मुझे कोई टेबल बनानी है, मैं मार्केट से वुड परचेज करके ले आया, कारपेंटर को भी ले आया, लेकिन केवल और केवल वुड और कारपेंटर से टेबल कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक मैं उसको अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस के आइटम्स प्रोवाइड नहीं कराऊंगा. से एग्जांपल, फेविकॉल हो गया, कील हो गया, या जो लाइटिंग वगैरह है ये भी आपको एक्सपेंसेस इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए करने पड़ेंगे. दिस इज़ नॉन एज अदर एक्सपेंसेस. मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दीज आर कवर्ड इन अदर एक्सपेंसेस.
ये जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी लेबर के एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी इन दोनों के अलावा अदर एक्सपेंसेस होते हैं, दिस ऑल आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट. मटेरियल डायरेक्ट नेचर का भी हो सकता है, मटेरियल इनडायरेक्ट नेचर का भी हो सकता है. लेबर डायरेक्ट नेचर की भी हो सकती है और लेबर इनडायरेक्ट नेचर की भी हो सकती है. अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं एंड इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं. जब हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों को ऐड करते हैं, दिस इज नॉन एज आवर प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हुई? द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट. इसका मतलब बाकी जो एक्सपेंसेस बच गए, दीज आर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस. इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, दिस इज नॉन एज ओवरहेड्स. तो ओवरहेड्स की डेफिनेशन क्या हुई? द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस नॉन एज ओवरहेड्स. एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ओवरहेड के एक्सपेंसेस होते हैं, ये 3 लेवल पे हो सकते हैं. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी नॉर्मली एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे वो प्रोडक्शन करते हैं, एक ऑफिस होता है जहाँ पे वो ऑफिशियल लेवल के वर्क करते हैं, और एक सेल डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग वगैरह देखता है. अगर ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेट करते हैं तो दीज ओवरहेड्स आर नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर ओवरहेड्स फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, दिस इज नॉन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर ओवरहेड के एक्सपेंसेस ऑफिस लेवल पे होते हैं तो दिस इज नॉन एज ऑफिस ओवरहेड्स. और अगर ये सेल्स डिपार्टमेंट के लेवल पे होते हैं या कस्टमर को डिलीवरी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए होते हैं, तो दिस इज नॉन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट होती है उसमें मेनली 3 एलिमेंट होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. तीनों ही डायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट नेचर के भी हो सकते हैं. जब आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, दिस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट. और जब आप इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, दिस इज नॉन एज ओवरहेड्स. और एक ऑर्गेनाइजेशन में ओवरहेड्स 3 लेवल पे हो सकते हैं. वन इज़ फैक्ट्री ओवरहेड्स, वन इज़ ऑफिस ओवरहेड, वन इज़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो इसी के बेसिस पे जो हमने डिस्कशन किया है, हम एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं. हम एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं. कॉस्ट शीट, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी का नाम गिवन हो, तो कॉस्ट शीट ऑफ से एग्जांपल XYZ लिमिटेड. अगर आपके पास क्वेश्चन में पीरियड वगैरह भी मेंशन है, तो आप पीरियड भी यहाँ पे कंसिडरेशन में ले सकते हो. फॉर द पीरियड ऑफ से एग्जांपल जनवरी 2013. हम एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं इसके लिए, दैट इज पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. एक सिंपल सा फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. आपने अभी अभी क्या कहा? आपने कहा डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो एग्रीगेशन होता है, दैट इज़ नॉन एज प्राइम कॉस्ट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही कंसिडरेशन लेते हुए चलते हैं, दैट इज डायरेक्ट रॉ मटेरियल. डायरेक्ट रॉ मटेरियल, इसमें हम एडिशन करते हैं
सेकंड डायरेक्ट लेबर, और इसमें हम एडिशन करते हैं, दैट इज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करोगे, दिस इज नॉन एज योर प्राइम कॉस्ट, दिस इज नॉन एज योर प्राइम कॉस्ट।